सबको जय मसीह की। एक जंगल में एक परिवार रहता था मेरे प्रियो। उनका दो बच्चे थे, एक का नाम राजू, एक का नाम बानू था। और दोनों खेलते खेलते जंगल में घूम रहे थे। उस समय एक टोकरी उनको दिखाई देती है और उस टोकरी में बैठने के लिए उनका मन करता है और टोकरी में बैठकर वो लोग बहुत देर तक खेलते रहते हैं। और उसी समय ऐसा होता है, एक लड़का वहाँ पर आता है, उसका नाम मोहन, और वो बोलता है ये टोकरी तो मेरा है, आप लोगों ने इसमें क्यों बैठा है, यहाँ से निकल जाओ, बाहर आ जाओ। तो वो लोग राजू और बानू दोनों मना करते, हम इधर से नहीं आएंगे, टोकरी में से नहीं आएंगे। तो मोहन क्या बोलता है, गुस्सा से टोकरी को पलट देता है। तो वो दोनों भाई लोग टोकरी से बाहर आके गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाता है। तो वो लोग रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं और सारा कहानी बताते हैं। तो राजू और बानू की माँ बोलती है, आप लोगों को बिना पूछे किसी के सामान को नहीं छूना चाहिए। तो फिर दोनों भाई लोग मम्मी के बात को मानकर उसके अनुसार चलने के लिए निर्णय लेते हैं। तो फिर अगला दिन ऐसा होता है, फिर से वो लोग जंगल में खेलते रहते दोनों भाई लोग। तो उस समय ऐसा होता है, फिर से वो टोकरी उनको दिखाई देती है और उस टोकरी के पीछे एक पेड़ रहता है, पेड़ के पीछे एक लड़का रोता हुआ सुनाई देता है। तो दोनों भाई लोग जाके देखते हैं तो कौन रो रहा है। वहाँ पर वो लोग देखते हैं मोहन लड़का वहाँ पर रोता रहता है। तो मोहन को पूछते तू क्यों रो रहा है। तो वो बोलता है मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर दोनों राजू और बानू दोनों उदास होकर अपनी माँ के पास आके बोलते, मम्मी मोहन जो हमें टोकरी में से गिरा दिया था, उसका माँ का तबीयत ठीक नहीं है करके उदास होकर बोलते हैं। तो तुरंत उसकी माँ उस बात को सुनकर दवाई लेकर मोहन के माँ के पास जाती है और उसकी इलाज करती है, वो ठीक हो जाती है। तो तुरंत मोहन और राजू और बानू तीनों एक अच्छा दोस्त बन जाते हैं मेरे प्रियो। इस कहानी के द्वारा हम क्या समझ सकते, क्या सीख सकते हैं। इस कहानी में बुराई के बदले बुराई नहीं करना, हमें पलटा नहीं लेना है, बुराई के पलटा नहीं लेना है मेरे प्रियो। और हमें इस कहानी के द्वारा हम ये सीख मिलता है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहिए मेरे प्रियो। जब भी हमारे बच्चे कुछ गलतियां करते हैं और जब हम जिंदगी में आगे चलते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं, बाहर जाते हैं, जो भी करते हैं, कभी कभी कुछ दोस्तों के साथ झगड़ा होता है, जो भी होता है, परंतु जब बच्चे आके हमारे सामने शिकायत करते हैं, हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, उसी शिक्षा को देना है जिससे वो कभी ना भूले मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन को हमारे बच्चों को बताते हुए उनको अच्छी शिक्षा देने का आवश्यकता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस रोमियो को लिखता है मेरे प्रियो, अपना पलटा न लेना, पलटा लेना मेरा नहीं, परमेश्वर का काम है। हाँ मेरे प्रियो, पलटा लेना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ही हमारा पलटा लेता है मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में, हो सकता है आपके मन में ऐसा सोच रहे होंगे कि उसने मेरे प्रति ऐसे बुराई किया है, उसने मेरे विरुद्ध में ऐसे पाप किया है, उसने मेरे साथ ऐसे बुराई किया है, ऐसा गलत व्यवहार किया है, गलत व्यवहार की है, उसने मेरे साथ बहुत गलत की है। तो मैं भी उसको समय आने दे, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी और मैं उसका जो बुराई की है मैं उसके प्रति बुरा ही करूंगी, ऐसा सोच रख रहे होंगे मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें पलटा नहीं लेना है, परमेश्वर ही पलटा लेंगे मेरे प्रियो। हमारे सारी चिंताओं को, हमारे सारे समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का जरूरत है मेरे प्रियो। इस कहानी के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कह रहा है, पलटा लेना मेरा नहीं, पलटा लेना परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो, वही पलटा लेगा। और जब हम परमेश्वर के हाथों में हमारे परिस्थितियों को सौंपते हैं, हमारे हालातों को सौंपते हैं मेरे प्रियो, वो हमारे परिस्थिति को बदल देता है, हमारे हालातों को बदल देता है। अंधकार का उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को वो उजियाला कर सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम ये निर्णय लेंगे आज
प्रभु मैंने सोच रही थी मैं बुराई के बदले बुराई करूँगी, मैं मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट था, उस व्यक्ति के प्रति ऐसा द्वेष मेरे मन में था, परंतु आज ही के समय तेरे वचन के द्वारा आपने मुझसे बोला और बातचीत किया है, इसलिए मैं उस सारे कड़वाहट को मेरे मन से मैं निकालती हूँ, मेरे हृदय से मैं निकालती हूँ, पलटा लेने का उस विचार को मेरे मन से निकाल देती हूँ। ऐसा आज के दिन एक निर्णय लेने के लिए क्या आप तैयार है मेरे भाई मेरे बहनों? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बोल रहा है मेरे प्रियो। आइए आज के समय नए एक निर्णय के साथ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए वो ही पलटा लेगा, वो ही बदला लेगा मेरे प्रियो। उसके वचन पर, उसके वायदे पर भरोसा रखते हुए मेरे साथ क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज के दिन तेरे वचन को सुनकर प्रभु एक नए निर्णय लिए हैं मेरे परमेश्वर। उन भाई बहनों को तू आशीषित करना मेरे प्रभु, उनकी सुधि लेना मेरे परमेश्वर, उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।